अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और बलिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से एक बात जरूर कहूंगा कि किसी भी मस्जिद को लेकर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना खुद जानता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मजार को लेकर जिसने भी गुस्ताखी की है, जिसने भी ये जुर्रत की है, अनकरीब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अपनी करामत के जरिए से सबक सिखाएंगे। अनकरीब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की करामत जाहिर होने वाली है। फिर दुनिया ऐसे गुस्ताख लोगों पे थूकेगी जिन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को लेकर के उंगली उठाई है। इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, जितने मुसलमान उनको चाहते हैं उससे ज्यादा कहीं हमारे हिंदू भाई भी उनको चाहते हैं। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ टकराने वालों का क्या अंजाम होता है, आप पहले ये वीडियो देखिए। दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो, 800 साला जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, बिल्कुल फैज उठाते हैं, गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ, पिटीशन कोर्ट से वापस ले, जो भी ये केस किया हो अभी भी चले जाओ बाबा के दरबार में। क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, वरना याद रखना जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतज़िर है। कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, किसी भी मुसलमान को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए
और फिर वो देखने लगे, देखें रब करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको थका नहीं सकता। नहीं देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। जापान के लोग कहते थे कौन सी मस्जिद है, कैसा मदरसा है। हिंदुस्तान के भी चंद सरफिरे कहते थे यह कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। अमेरिका भी कहता था यह कौन सा इस्लाम है, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ इस्लाम इस्लाम लोग कर रहे हैं, नहीं पढ़ने देंगे इसे। अब मुसलमान परेशान हाल थे, मुसलमान हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ कर रहे थे। तो हमारे जुलू, हमारा प्रोटेस्ट काम नहीं आया, मगर हमारी वो भीगी पलकों की दुआएं वो काम आई कि जो काम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी फौज को नहीं भेजा, एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया। उस कीड़े ने चाइना को तबाह किया, अमेरिका के शहर को उसको उड़ानों को मिटा दिया, सारे एयरपोर्ट्स में ताले लगवा दिए, दुनिया के अरबों इंसान को उनके घर को जेल उसके लिए बना दिया गया। यहां तक कि जो मिटाने की बात कर रहा था वह क्वारंटाइन की बात करने लगा, वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लगा, वह वैक्सीन की बात करने लगा। मिटाने का सपना देखने वाला उनका शहर उजड़ गया, उनकी फैक्ट्रीज उजड़ गई, करोड़ों लोग मौत की मुंह में चले गए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरा रब कदीर बड़ा अजीज है, बड़ा गालिब है, वह कुव्वत का मालिक है, वह तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद है। तुमको सिर्फ करना है मस्जिदों को आबाद करना है, अपनी पेशानियों में सजदों का शौक बसाना है। तू मोमिन बन जा, तू मोहम्मदी बन जा, अल्लाह तुझे इस जमीन का हाकिम बनाएगा, यहां की सल्तनत तुझको देगा। और जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको एक मामूली सा कीड़ा भेजकर उसका सारा गुरूर तोड़ देगा। जैसे अल्लाह ने तोड़ के बता दिया कि बंदे तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने दुनिया के सारे लोगों की औकात याद दिला दी, लोगों के होश ठिकाने लग गए। अल्लाह वही है जो नमरूद को सल्तनत देना जानता है, और जब सल्तनत का गलत इस्तेमाल करे तो अल्लाह मामूली मच्छर से हिलाक और तबाह बर्बाद करना भी जानता है। अल्लाह फिरौन जैसे जाबिर और जालिम को 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है, और जब वो 400 साल की लंबी छूट से आतंक को और बढ़ा दे तो अल्लाह ताला पानी में डुबा के उसे मार देता है। और जब घिघिया के कहता है कि अब मैं ईमान लाया, तो अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लो व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का हश्र क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। फिरौन की सूखी हुई सड़ी हुई हड्डी की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया के सारे सयाह, सारे टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं और वहां से देखकर इबरत हासिल करते हैं कि 400 साल लंबी उम्र पाने वाला पूरे मिस्र का बाताज बादशाह था, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा जलील किया, उसकी डेड बॉडी को दूसरों की इबरत की खातिर रखा, उसके ईमान को कबूल नहीं किया। तो इसलिए एक कौम मुस्लिम, तू नमाज पढ़, रोजा रख, हज कर, ज़कात दे, मस्जिद को आबाद कर, मदरसा को आबाद कर। अखबार पढ़ के ज्यादा इस्लाम के बारे में टेंशन मत बोल ले कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिन में इस्लाम का क्या होगा। यह सब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना यकीन कर ले, गिरह बांध के रख ले, जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, पानी में डुबा के मार दिया है, वही अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा, आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, आज के शद्दाद को भी नहीं छोड़ेगा। बस तुम्हें सिर्फ सब्र करना है, मस्जिदों को आबाद करना है। जो काम एटम बम से नहीं होता है वो काम तेरे सजदे से हो जाता है। आखिर में एक अहम खास बात बता के वीडियो को मुकम्मल करता हूँ। वो अहम खास बात ये कि किसी भी मस्जिद या किसी भी दरगाह को लेकर आप फिक्रमंद ना हो कि इस्लाम का क्या होगा, मस्जिदों का क्या होगा, दरगाहों का क्या होगा। आप सिर्फ मस्जिदों को आबाद करना सीख जाएं। ये दुनिया, ये कौम आपके सजदों को देख के थरथरा उठेगी।
असल में हम लोगों ने सजदा करना छोड़ दिया है, इसलिए इन लोगों के अंदर ये जुर्रत पैदा हो गई कि ये सजदा नहीं करते हैं तो ये मस्जिद लेके करेंगे क्या। आज आप सुबह सोए रहते हो ना, जिस दिन सुबह आप जाग गए नमाज पढ़ने के लिए, उस दिन पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी और आपके सामने थरथराएगी, कांपेगी। आप सुबह उठ के नमाज पढ़ना शुरू तो करो। जिस तरह जुमे की नमाज में मस्जिदों को आबाद करते हो, उसी तरह फजर के वक्त मस्जिदों को आबाद करना सीख जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मस्जिद की हिफाजत खुद अल्लाह तबारक व तआला करेगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।